प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी भाई मुकेश यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं आज यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हाई स्कूल का हुआ पहली शिफ्ट का पेपर हिंदी का 10वीं कक्षा का। हम इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में 20 पूछे गए हैं उनका हल यानी उत्तर बताएंगे, आप मिलान करेंगे अपने प्रश्न पत्र से। तो चलिए चलते हैं। आप लोग निर्देश पढ़ चुके होंगे, हम निर्देश को दोबारा नहीं पढ़ेंगे। पहला प्रश्न था चंद्रगुप्त रचना किस विधा की है, तो इसका विधा है नाटक और यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। दूसरा है दीप जले शंख बजे के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। बाकी तीनों लेखक आधुनिक काल के हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो अंधेर नगरी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है बच्चों। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि बच्चों भिखारी दास जी हैं। ठीक है, आप अपना मिलान करते जाइए, इसमें सी उत्तर होगा। पद्माभरण के रचयिता पद्माकर जी हैं, सी उत्तर इसका सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना राम की शक्ति पूजा है, डी ऑप्शन सही है। प्रयोगवादी कवि हैं, इसमें बच्चों प्रयोगवादी कवि भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, पहला विकल्प ए सही है। ये तार सप्तक से पूछा गया सवाल है। आंगन के पार द्वार के रचयिता अगे जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे है, सी ऑप्शन सही है 10वां का। 11वां का प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्रोध, यानी ऑप्शन ए सॉरी क्षमा करें ऑप्शन बी शोक होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी करुण रस का स्थायी भाव है। 12वां प्रश्न देखते हैं चरण कमल बंदो हरि राई में प्रयुक्त अलंकार, ऑप्शन सी सही है रूपक अलंकार। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। बच्चों ये प्रश्न हमें लग रहा है कि इस पे बच्चों ने अगर ए सी डी तीनों में से किसी को भी चुनेगा तो उसको उत्तर मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा हम मान सकते हैं। इसका हम बताएं अगर आंसर तो ए यानी 24 होगा, यानी कुल जोड़कर अगर, क्योंकि ये सम मात्रिक छंद है, इसके विषम चरण यानी पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर मात्राओं की अगर बात करें तो 24 मात्राओं का छंद होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग, तो इसमें बच्चों अभी उपसर्ग यानी ऑप्शन डी सही है। नील कमल में समास, अर्थात नीला है जो कमल, इसका विग्रह होगा यानी कि कर्मधारय समास। योगी शब्द का तद्भव शब्द पूछा है, तो बच्चों इसका जोगी होगा, जोगी यानी ऑप्शन ए। युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बच्चों त्वयी त्वयी होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 18 नंबर का प्रश्न था। तो बच्चों 3 होता है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है। 19वां प्रश्न था भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो आपको पता है कर्तावाच्य में कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसी प्रकार भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी यानी कि क्रिया की प्रधानता। जैसे कहा जाता है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो जो पढ़ा नहीं जाता वह क्रिया है, तो क्रिया की प्रधानता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन बी अविकारी शब्द, तो बच्चों इसमें अविकारी शब्द आप है, ऑप्शन डी। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें किसी भी रूप का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, चाहे लिंग के आधार पे, चाहे वचन के आधार पे, या चाहे किन्हीं और परिस्थितियों में उनमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। तो आप यहाँ पर अविकारी शब्द है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश किया हमने कि 100% आपको उत्तर सही बताएं। हमारे हिंदी बाई मुकेश यूट्यूब चैनल पर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, आगे की कक्षाओं को भी नियमित करूँगा।
धन्यवाद।